बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रेडिशनल ग्रामर इन लिंग्विस्टिक्स, कि ट्रेडिशनल ग्रामर का क्या कंसेप्ट है लिंग्विस्टिक्स में, और स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर क्या है। विद एग्जांपल्स हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसको हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं, तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पे एक प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर मेंशन होगा तो कहीं पे ट्रेडिशनल ग्रामर मेंशन होगा। इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ लैंग्वेज एज इट इज़ परसीव्ड बाय एजुकेटेड स्पीकर्स एंड राइटर्स। किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके बिना पे आप सेंटेंस को ड्रा करते हो, सेंटेंस को लिखते हो, जो स्पीकर्स होते हैं वो अपने स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो अपने राइटिंग में यूज़ करते हैं, उस ग्रामर को हम ट्रेडिशनल ग्रामर या प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबको पता है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 या 9 पार्ट, जिसको हम समटाइम्स आर्टिकल्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये तो इजी है, इनकी डेफिनेशन आप सबको पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। और इसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है, जब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो सबसे पहले बात की जाती है सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट में क्या है, जैसे द नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, नॉन फ्रेज भी हो सकते हैं, दैट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है। कैट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सिंगुलर नेम, जैसे कैट सिंगुलर नेम है, कैट्स प्लूरल नेम है। तो हमारे पास ओवरऑल 9 सब्जेक्ट होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास 9 सब्जेक्ट होते हैं। प्रिडिकेट, प्रिडिकेट दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की बात हुई, अब प्रिडिकेट आते हैं। प्रिडिकेट क्या है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द वर्ब एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। देखो, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है द कैट इज़ स्लीपिंग। ठीक है, तो जो द कैट है ये क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं, यानी जो हिस्सा बच जाता है सब्जेक्ट के बाद, जो हिस्सा होता है उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, मतलब इसमें आप सिंपल ये समझे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात नहीं करते। अब जैसे द डॉग चेज्ड द बॉल। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई और सेंटेंस लिखता, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस शी गेव हिम अ गिफ्ट, तो ये आपको, ये जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, कि हम कोई पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ नहीं करते। पर्सनल प्रोनाउन से हमारा जैसे हिम, हर, देयर, देम, अस, आवर, ये सारे क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है। अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, इसमें देखो कोई पर्सनल प्रोनाउन, जैसे द डॉग ये सब्जेक्ट हुआ, बाकी कोई पर्सनल प्रोनाउन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स इट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे है शी गेव हिम अ गिफ्ट। अब ये देखो हिम वर्ड यूज़ हुआ है, तो हिम क्या है हमारे पास, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, अगर मैं लिखता शी गेव अ गिफ्ट, ठीक है, शी गेव अ गिफ्ट, तो ये क्या बन जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर दरमियान में हिम आएगा तो ये फिर इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद है एग्रीमेंट। तो ये तो बात हुई थी सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सब्जेक्ट, प्रिडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट में क्या है, सबसे पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट की भी वर्ब के साथ एग्रीमेंट होनी चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ करें तो वर्ब भी आप फिर सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, मैंने वही बात की, जैसे सिंगुलर या प्लूरल के साथ वर्ब को एग्री करना होगा आपने। ठीक है, विद द सब्जेक्ट। जैसे ही वॉक्स टू स्कूल, तो ये क्या होगा, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो स्कूल वॉक करता है, दे वॉक टू स्कूल। अब इधर अगर मैं एस लगा दूँ दे वॉक्स टू स्कूल, तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर नहीं कंसिडर किया जाएगा। हमें ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फार्मूले में हम एस ई एस और आई एस लगाते हैं, जस्ट किसके साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। तो यहाँ पे देखो ही आया है तभी हमने एस लगाया है, वॉक्स लिखा है। दे आया है तो हम वॉक्स नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है। इसी तरह प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, प्रोनाउंस मस्ट एग्री नंबर एंड जेंडर विद देयर एंटीसीडेंट्स। जैसे द गर्ल लव्स हर डॉग। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोनाउंस होते हैं, अब
प्रोनाउंस में क्या है, जैसे गर्ल है, ठीक है, ही शी इट है, ये इसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं और प्रोनाउंस भी कहते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़बान में बात करें तो ये प्रोनाउंस होते हैं, अगर इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में बात करें तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो द गर्ल प्रोनाउन है लव्स हर डॉग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द गर्ल लव हर डॉग तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा। मतलब जो प्रोनाउन है उसको एग्री करना होगा वर्ब के साथ। इसी तरह द बॉयज़ लव देयर डॉग्स। अब बॉयज़ है तो डॉग्स आएगा, ठीक है। इसी तरह लव्स नहीं होगा, द बॉय लव देयर डॉग्स। मॉडिफायर्स क्या है? Adjectives and adverbs modifies nouns and verbs respectively, like the blue car is very fast। इसमें देखो आप सिंपल समझ सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ है। जैसे ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है, कार हमारे पास नाउन है, वेरी फास्ट ये हमारे पास एडवर्ब में आ जाते हैं। कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होते हैं, आपको पता है इसके बारे में, जैसे यूज़ टू कंपेयर टू और मोर थिंग्स, जिसमें जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, फास्ट क्या है? पॉजिटिव केस है, फास्टर क्या है? कंपेरेटिव केस है, ठीक है, कंपेरेटिव फॉर्म है। इसी तरह फास्टेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव फॉर्म है। इसी तरह सेंटेंस टाइप्स होते हैं, ठीक है। सेंटेंस टाइप्स में क्या क्या आता है? डिक्लेरेटिव, जिसमें हम हुक्म जारी करते हैं, जैसे एग्जांपल है शी इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है, वो किताब पढ़ रही हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, जैसे आर यू कमिंग टू द पार्टी। इसी तरह इम्पेरेटिव में हम हुक्मिया जुमले की बात करते हैं, ठीक है, गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट, जिसमें हम किसी को हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे प्लीज़ पास द सॉल्ट, यानी हम रिक्वेस्ट करें कि जो नमक है वो पास किया जाए। एक्सक्लेमेटरी जो फिजाइया सेंटेंसेस होते हैं, जैसे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। इसी तरह एक और जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर। स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर रेफर्स टू द सिस्टमेटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें भी वही रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, ठीक है। इसका और उसके साथ कंपैरिजन अगर हम करें तो दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब दोनों में, जैसे हमने ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ा था, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए, प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, इसी तरह इसमें भी यही चीज़ की बात की जाती है। इसमें देखो वही चीज़ अगेन डिस्कस हुई है, सिंटेक्स आपको पता है, अगर आप लैंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं यानी बीएससी इंग्लिश करें तो सिंटेक्स आपको पता है, जिसमें हम सेंटेंस की बात करते हैं। हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब जो है उसकी एग्रीमेंट होनी चाहिए, ये पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे द डॉग बार्क्स लाउडली सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द डॉग्स बार्क लाउडली प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट है। इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फोकसेस ऑन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। ये किस चीज़ में आता है? सिंटेक्स में आता है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। सिंटेक्स में दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। क्लॉज टाइप्स, ये भी उसमें आ जाता है, क्या कहते हैं, सिंटेक्स में आ जाता है। एनालाइजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज सच एज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, रिलेटिव एंड सबऑर्डिनेट। ये तो आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने ग्रामर पढ़ी है तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, रिलेटिव और सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। व्हाट द बेल, व्हेन द बेल रंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, ठीक है। तो ये देखो, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का जिक्र आया है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी है, आपको पता है मॉर्फोलॉजी में क्या होता है। मॉर्फोलॉजी में लाइक जो माइनर से माइनर वर्ड होता है या लेटर होता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे वर्ड फॉर्मेशन है, स्टडीज़ हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड द डिफरेंट मॉर्फीम्स दैट मेक देम अप। मॉर्फीम से जैसे वर्ड्स बनते, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पी एक वर्ड है, नेस अगेन लाइक मॉर्फीम है। तो ये इससे दोनों को मिला के फिर एक वर्ड बन जाता है, तो इसको हम वर्ड फॉर्मेशन कहेंगे। इन्फ्लेक्शन क्या है? एग्जामिन्स द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड टू एक्सप्रेस ग्रामेटिकल फीचर सच एज टेंस, मूड एंड नंबर, ठीक है। इसमें ये चीज़ है, जैसे वॉक प्रेजेंट टेंस है, वॉक्ड पास्ट टेंस है। इसी तरह सिमेंटिक्स, मॉर्फोलॉजी के बाद सिमेंटिक्स आता है। सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स में क्या है? इसमें हम मीनिंग की बात करते हैं। सिंटेक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सिमेंटिक्स में हम मीनिंग की बात करते हैं। लाइक एनालिसिस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट। For example, the word bank can refer to a financial institution or the side of a river। जैसे बैंक वर्ड है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक जहाँ पे आप पैसे जमा करते हैं, दूसरा जहाँ समंदर के किनारे को भी या रिवर के किनारे को भी बैंक कहा जाता है। वर्ड रिलेशनशिप स्टडीज द रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनियम्स, ठीक है। आप जैसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपने पढ़े हैं, जिसमें जैसे हैप्पी तो जॉयफुल, ठीक है। इसी तरह ये सिनोनिम्स है,
और एंथोनिम्स, सिनोनिम्स और एंथोनिम्स में क्या है, हैप्पी, सैड, तो ये सिनोनिम और एंथोनिम बन जाता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो हैप्पी, इसी के साथ जॉयफुल, ये भी है। फिर उसके बाद है प्रैग्मेटिक्स। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, और अब आते हैं प्रैग्मेटिक्स की तरफ। लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज किया जाए, जैसे कंसिडर हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग, यानी लैंग्वेज को किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी भी मीनिंग को कन्वे करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, मीनिंग कन्वे के लिए। यस, द प्रेज हाउ आर यू इज़ यूज एज अ ग्रीटिंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर, ठीक है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, बल्कि हर कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है। स्पीच एक्ट्स, ये दूसरा टाइप है, एग्जामिन्स द इंटेंशंस बिहाइंड अटरेंसेस एंड शो एंड हाउ दे फंक्शन इन कम्युनिकेशन, जैसे अपोलोजाइजिंग दी फॉर बीइंग लेट, ये जो है स्पीच एक्ट में आ जाता है। स्पीच एक्ट थ्योरी पे ऑलरेडी मेरी वीडियो भी बनी है जिसमें इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं, लोकेशनरी, पर लोकेशनरी और इलोकेशनरी, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए ईजीनेस होगी। लास्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, सॉरी फोनोलॉजी। इसमें हम फोनीम्स और एलोफोन्स की बात करते हैं, जैसे स्टडीज़ द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर वेरिएशन, जैसे एग्जांपल फ साउंड है इन पिन, फिन, ठीक है, वर्सेस द प साउंड इन स्पिन, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब प स्टार्ट में आता है और उसमें हमेशा हम एक एच भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे फिन, ठीक है, पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं कि पी के बाद में जैसे प्रोनाउंस करा, जैसे कि एच भी हो, लेकिन लिखना नहीं, सिर्फ आपने प्रोनाउंस करना है। लेकिन ये जब पिन, सॉरी क्या कहते हैं, पी जब दरमियान में आता है तो फिर आप एच की प्रोनाउंसिएशन नहीं देंगे। इसी तरह स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कि कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है और कौन से वर्ड पे नहीं देना है, जैसे यहाँ पे द स्ट्रेस बेटर इन द वर्ड फोटो, फोटोग्राफ, फो पे आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है। So these are some of the key areas within scholarly traditional grammar, each providing insights into the structure, meaning and usage of language. तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपकी ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।